ओके सो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और गाइज ये फेस कैम वीडियो इस चैनल का सबसे पहला फेस कैम वीडियो है। आज से पहले मैंने कभी फेस कैम वीडियो अपलोड नहीं किया है इस चैनल पे। यूट्यूब पे मैंने और भी चैनल्स पे फेस कैम वीडियो अपलोड किए हैं जो अब तक मोनेटाइज नहीं हुए, तो उस चैनल पे मैं काम नहीं करता हूं। तो मैं जनरली फेस कैम वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं वॉइस ओवर वीडियोस ही बनाता था, लेकिन आप लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से मैं फेस कैम वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया हूं और आगे भी अब फेस कैम वीडियोस ही आती रहेंगी। बाय द वे गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिकवर सस्पेंडेड इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों मैं अभी देख रहा हूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड करने का एक ट्रेंड बन चुका है। इंस्टाग्राम ना सभी लोगों के अकाउंट सस्पेंड पे सस्पेंड किया जा रहा है। किन्हीं लोगों के बहुत साल पुराना अकाउंट है, किन्हीं किन्हीं का तो प्राइवेट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, वो भी इंस्टाग्राम उनके अकाउंट को डिलीट किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। क्रिएटर्स के सालों की मेहनत है, उसी से लोग पैसे कमा रहे थे, उसी से लोग घर चला रहे थे और वो अकाउंट उनका सस्पेंड हो जा रहा है। तो सोचिए आखिर क्या बीती होगी उन पे। उन लोगों से पूछिए जिनका कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, ट्यूशन लाइफ सब उसी में अटैच था। सारी स्टोरीज, सारे हाईलाइट, सारे फोटोज, पोस्ट, सारे चैट्स, दोस्तों के मैसेजेस एंड सब कुछ, फॉलोअर्स, फॉलोइंग, सब कुछ उनका फैमिलियर बन चुका था उस अकाउंट पे। अब वापस से उन्हें नई सिरे से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, सारे दोस्तों को फिर से फॉलो करना पड़ेगा, सारे फॉलोअर्स गेन करने पड़ेंगे और पुराने वाले पोस्ट, हाइलाइट्स, स्टोरीज सब गायब, सारे चैट्स गायब। तो भाई मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूं, इसलिए आज का ये वीडियो है कि आप अपने सस्पेंडेड इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस कैसे ला सकते हो। सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका अकाउंट आखिर किस रीजन से सस्पेंड हुआ होगा। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि आप एक ही दिन में हद से ज्यादा लोगों को फॉलो या फिर अनफॉलो कर रहे हो। मतलब आपने अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और उस पर हद से ज्यादा लोगों को फॉलो, 100, 200, 300 फॉलोइंग एक ही दिन में करने लग जा रहे हो। और अपनी रील्स की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, रील्स की व्यूज बढ़ाने के लिए अपने रील्स की लिंक या फिर कुछ भी एक ही चीज कॉपी करके रख लिया है, चैट जीपीटी से कन्वर्ट करवा लिया है और उसी चीज को कॉपी पेस्ट सारे क्रिएटर्स के रील्स में जाके कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो ताकि आपकी व्यूज आ जाए, ताकि आपके अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़ जाए। और इससे इंस्टाग्राम को ये लगता है ना कि आप एक रोबोट हो और बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हो। तो इस रीजन से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और दूसरा रीजन जो है, जनरली सभी लोग इस चीज को लगभग लोग यूज करते ही अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए, कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन से अपने अकाउंट का यूजर नेम डाल के या फिर लिंक डाल के या फिर आईडी पासवर्ड डाल के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, लाइक्स बढ़ाते हैं। तो ये फेक वाली चीजें जो आप बढ़ाते हो ना, फेक लाइक, फेक फॉलोअर्स किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी एप्लीकेशन से, तो इससे भी इंस्टाग्राम अकाउंट आपका ट्रिगर हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। क्योंकि भाई ये चीजें इंस्टाग्राम की सिक्योरिटीज को बहुत ही आसानी से पता चल जाती है कि ये बॉट फॉलोअर्स है, बॉट लाइक्स है, और वो तुरंत ही आपके अकाउंट को उड़ा देगी। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है तो आप अपना खुद का कंटेंट बनाओ, खुद के वीडियोस बनाओ, ओरिजिनल कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, कुछ भी वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड करो। डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे और एक ना एक दिन आपकी रील्स जरूर वायरल होंगी। ऐसे फॉलोअर्स, लाइक्स बढ़वाने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अब तीसरा रीजन ये है कि आपने किसी का भी कंटेंट बिना उसकी परमिशन के अपने अकाउंट पे अपलोड कर दी हो और उसके बाद जिसका कंटेंट था उसने, ओरिजिनल ओनर ने आपके अकाउंट पे स्ट्राइक दे दी, उस वीडियो पे स्ट्राइक दे दी। और जनरली 3 से 4 स्ट्राइक्स आने के बाद इंस्टाग्राम को आपका अकाउंट बिल्कुल सस्पिशियस लगता है, तो वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को सस्पेंड कर देता है या फिर ट्रिगर कर देता है, डिसेबल कर देता है। मान लो आपका कंटेंट 100% ओरिजिनल ही क्यों ना हो, लेकिन आपने उस वीडियो में कोई 18+ कंटेंट रिवील किया हो, कोई हेट स्पीच वाले वीडियोस बनाए हो, कोई वायलेंस किया हो उस वीडियो में, मारपीट की वीडियो आपने उसमें डाली हो, तो इस रीजन से भी कभी कभी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। अब चौथा रीजन तो ये है जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के डीएम्स में, मतलब मैसेजेस में, किसी को भी एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हो, किसी बंदे के रील में जाके उसे कमेंट करके गाली देते हो, या फिर मैसेजेस में किसी को भी 18+ कंटेंट फॉरवर्ड करते हो, तो ये सारी चीजें करने पर भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रिगर हो जाता है और इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को डिसेबल कर देता है या फिर सस्पेंड कर देता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें करना बंद कर देना। अगर आपको ये चीज करना है तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी आपको गाली देना है, किसी के भी बंदे को आपके कमेंट में जाके गाली देना है या फिर उसको कोई 18+ कंटेंट फॉरवर्ड करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कभी कभार दोस्त लोग आपस में ऐसे लैंग्वेजेस का यूज करते हैं ना, इसलिए मैंने बोला अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐसा करोगे तो आपका सस्पेंशन का केस आ सकता है, आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। अब लास्ट रीजन ये है कि अगर कोई भी बंदा आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है, लॉग इन करने की कोशिश करता है, मान लो आपने कभी अपना पासवर्ड अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज में किसी के साथ शेयर किया हो, सो वो बार बार आपके अकाउंट को लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हो, अगर आपने पासवर्ड शेयर नहीं भी किया फिर भी अगर कोई बंदा आपके अकाउंट को बार बार लॉग इन करने की कोशिश करता है, हैक करने की कोशिश करता है, बार बार आपके रिकवरी जीमेल पे पासवर्ड रीसेट करने का कोड भेजता है, तो इस केस में भी इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को टेम्पोरेली सस्पेंड करता है। हमेशा के लिए नहीं, टेम्पोरेली सस्पेंड करता है। जब आप कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करा देते हैं, अपना फेस वेरिफिकेशन या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट आ जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे मेन
टॉपिक के बारे में कि आपका अकाउंट तो सस्पेंड हो चुका है, अब इसको वापस कैसे लाया जाए भाई, वापस कैसे ला सकते हैं। देखिए इसकी वापस लाने की 2-3 मेथड्स है, मैं सारे मेथड्स आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला मेथड तो है डिसएग्री विद डिसीजन या फिर अपील का। मतलब जैसे ही आपका अकाउंट सस्पेंड होता है ना, तो आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको एक पॉपअप आ जाता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, आप रिव्यू के लिए भेज सकते हो, 180 डेज लेफ्ट का एक मैसेज सामने आता है और नीचे में लिखा होता है अपील या फिर लिखा होता है डिसएग्री विद डिसीजन, उसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इंस्टाग्राम ना आपसे एक कैप्चा सॉल्व करवाएगा, जिससे वो वेरीफाई करेगा कि आप कोई रोबोट नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है। तो आपको कैप्चा सॉल्व करना है और फिर आपको ईमेल आईडी एंड फोन नंबर डाल के उस पर ओटीपी डाल के वेरीफाई करना होगा। एक बात आप ध्यान रखना कि जो भी ईमेल आईडी एंड जो भी फोन नंबर अगर आप डाल रहे हो वो आपका वही होना चाहिए जो आपने पहले अकाउंट में लगाया था। अदरवाइज अगर आप कोई नया जीमेल आईडी कोई नया फोन नंबर डालोगे तो हो सकता है आपके अकाउंट आने के चांसेस कम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अकाउंट वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वही जीमेल आईडी यूज करो, वही फोन नंबर वहां पे डालना जो आपने पहले इंस्टाग्राम अकाउंट में रजिस्टर कर रखा था। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपने कौन से जीमेल या कौन सा नंबर आपने पहले अकाउंट में लगाया था, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, मैं थंबनेल यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, वो वाली वीडियो आप जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। अब ओटीपी डालने के बाद सबसे मेन और लास्ट स्टेप आता है वीडियोस वेरिफिकेशन का। इंस्टाग्राम आपको एक सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, उसमें जस्ट आपको अपना फेस अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ इस तरीके से आपको मूव करना है। लिटरली मैंने आपको करके भी बता दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको मूव करना है अपने फेस को और सेल्फी वेरिफिकेशन को सबमिट कर देना है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको जितनी भी चीजें बताई, जितने भी आपको वायलेशंस बताएं कि ये रीजन से वायलेट होता है आपका अकाउंट और डिसेबल होता है, अगर वो सब कुछ आपके अकाउंट पे नहीं है तो जनरली 24 to 48 आवर्स के अंदर में ही आपका अकाउंट वापस आ जाता है, रिकवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपका अकाउंट अगर वापस नहीं आता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर, वो भी आप अप्लाई करना, शायद उससे आपका अकाउंट वापस आ जाए। दोस्तों दूसरे मेथड में ना मुझे आपको अपने फोन की स्क्रीन पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में नहीं बता सकता आपको, वो फोन के स्क्रीन पे ही करके मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको एक इंस्टाग्राम का फॉर्म भरना होगा, वो फॉर्म भरने के बाद ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ सकता है, अगर आपका पहला स्टेप से वापस नहीं आया तो चलिए मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी गूगल क्रोम या फिर कोई भी सफारी ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम अपील फॉर्म और ये आपको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको सबसे टॉप में दिखेगा अबाउट डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ये वाले वेबसाइट पे आप ध्यान से देख लो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको मेटा एआई सपोर्ट असिस्टेंट खुल के आ जाएगा, इसको आपको कट कर देना है। जैसे आप कट करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आप देखोगे एकदम कोने में यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है एकदम कोने में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से कोने में जाकर कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैं देखो क्लिक नहीं हुआ, मैं अच्छे से फिर से क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस बिल्कुल कोने में होता है, तो ध्यान से आपको देखना है। जैसे आप कॉन्टेक्ट अस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और अब आपको कॉन्टेक्ट फॉरम का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख रहे हो ये हिंदी लैंग्वेज में आ रहा था, थोड़ा सा इसको पहले इंग्लिश कर देते हैं। सो इंग्लिश करने के लिए यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करके इंग्लिश यूके पे सिलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा अब इंग्लिश हो चुका है। सो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि यू आर रिपोर्टिंग कंटेंट और विच प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है और आई वांट टू रिपोर्ट अनदर इशू पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किसके बिहाफ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई एम रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई सेल्फ या माई ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछेगा आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो आप अपना डाल ही लेना और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम डालना है या फिर आपको यहाँ पे लिख देना है माई सेल्फ। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ध्यान रखना कि यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो वाला ईमेल एड्रेस ही डालना है जो ईमेल एड्रेस से आपने अकाउंट क्रिएट किया था, अकाउंट रजिस्टर किया था। तो मैं जल्दी से सारी चीजें भर लेता हूँ। यहाँ पे देखो जीमेल पे दोनों में एक ही जीमेल डालना है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ऊपर में आपके जीमेल में मतलब आपके जीमेल एप्लीकेशन में इस जीमेल पे एक ओटीपी जाएगा, एक कोड जाएगा, वो कोड आपको कॉपी करके पेस्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर में आ गया है ईमेल कंफर्मेशन कोड, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे जीमेल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से देखो ये लोडिंग ले लिया, यहाँ से हमारा कोड आ गया, इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। पेज करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये बोलेगा कंटेंट यू वांट टू रिपोर्ट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूआरएल डालना है, मतलब लिंक डालना है। तो फिर यहाँ पे आप सोचोगे कि आपका अकाउंट तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पे लिंक कहाँ से लाओगे आप, तो सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है HTTPS और उसके बाद ये वाला मार्क लगाना है, ध्यान से देख लो, फिर www.instagram.com/ और उसके बाद आपको बिना किसी डैश डॉट के अपना एग्जैक्ट इंस्टाग्राम का यूजर नेम डालना है। जैसे मान लो मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है प्रतीक एस्थेटिक्स, तो मैं डायरेक्ट वही लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे मेरा लिंक बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जब लिंक बना रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आप वीडियो को देख लो। उसके बाद सेम इस तरीके से आपको लिखना है, बस यूजर नेम आपको अपना लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखेगा व्हाई आर यू रिपोर्टिंग दिस कंटेंट। तो इसका मैंने अपील ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से भी यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हो। आपको अपना बस यूजर नेम यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। Dear Instagram team, I believe my account was suspended by mistake. I have always tried to follow Instagram's community guidelines and did not intentionally violate any rules. If I made any mistake, it was unintentional and I sincerely apologize. My account username. यहाँ पे ही आपको बस चेंजेस करना है। My account username जो लिखा हुआ है यहीं पे, यहाँ पे मैंने जो प्रतीक एस्थेटिक्स लिखा है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डालना है @ करके, और सबसे लास्ट में जो सिंसियरली के नीचे जो मैंने अपना प्रतीक सिंह नाम लिखा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो आपने नाम इस फॉर्म में भरा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको एक नाम लिख देना है अपना। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखो थैंक यू ऑप्शन आ गया, और ये जो आपका रिक्वेस्ट है, जो फॉर्म है, वो सबमिट हो चुका है। अब भाई अगर आपका ये सब कुछ करके इंस्टाग्राम अकाउंट वापस नहीं आया है, तो अब एक लास्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं जिससे शायद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ जाए, और ये फाइनल ऑप्शन है। इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो भाई भूल जाओ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, शायद आपका अकाउंट वापस नहीं आने वाला। वो मेथड कौन सा है? वो मेथड का नाम है मेटा वेरीफाइड मेथड। दोस्तों, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में या आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिसपे मेटा वेरीफाइड इनेबल हो, मतलब आपने उस पर ब्लू टिक ले रखा हो, 639 वाला सब्सक्रिप्शन वाला जो ब्लू टिक नहीं होता, वो ब्लू टिक अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ने ले रखा है या फिर अगर आपने ले रखा है, तो उसकी सेटिंग्स में जाने के बाद मेटा वेरीफाइड में जाना है, और उसके बाद आपको चैट सपोर्ट दिखता है, वहां पे चैट सपोर्ट पे क्लिक करके आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है और नीचे स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है। स्क्रीनशॉट में आपको ऐसा स्क्रीनशॉट अटैच करना है जिसमें आपका लिखा हुआ आता है कि आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है, 180 दिन बचे हुए हैं, अपील कीजिए, कुछ ऐसा ऑप्शन आता है ना, वो वाला स्क्रीनशॉट अटैच करना है और अपनी प्रॉब्लम को ऊपर लिख देना है। अगर आपको प्रॉब्लम लिखने नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे नीचे आपको दे दूंगा अपील ब्रीफ, एंड वहां पे आपको इंस्टाग्राम ऑफिशियल चैट सपोर्ट मिलता है, जहां से आप खुद एक बंदे से बात करते हो, ना कि कोई रोबोट से, ना कि कोई एआई एजेंट से, बल्कि एक ह्यूमन रहता है जो आपसे बात करता है। तो हो सकता है वहां से आपका अकाउंट रिकवर हो जाए, क्योंकि वहां से वो लोग एक लास्ट बार मैनुअल रिव्यू करते हैं, खुद से चेक करते हैं। अगर वहां से अगर आपका अकाउंट पे कोई वायलेशन नहीं हो तो डेफिनेटली वो अकाउंट वापस ला देते हैं। मेरे बहुत सारे अकाउंट्स वापस आए हैं, बहुत सारे अकाउंट्स नहीं भी आए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं और प्रे करता हूं कि भाई आपका अकाउंट वापस आ जाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि अकाउंट वापस जाने के बाद कितने सालों की मेहनत होती है, कितनी ज्यादा मेमोरीज होती है उसमें। मेहनत तो छोड़ दो भाई, उसमें जितने मैसेजेस होते हैं, चैट्स होती हैं, फोटोज होते हैं, वीडियोस होते हैं, हाइलाइट्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, इतने सारे मेमोरीज एक ही बार में, एक ही झटके में डिलीट हो जाती हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि क्या बीतती होगी भाई आप पे। सो बस ट्राई करो इन सारे मेथड्स। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आजकल बहुत बड़ी एक दादागिरी चल रही है कि कोई वायलेशन नहीं भी होता ना, फिर भी वो लोग इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं और वापस भी नहीं देते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे कई अकाउंट्स वापस आए हैं, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स के अकाउंट्स वापस नहीं भी आए, जबकि उनके अकाउंट्स में कोई भी वायलेशन नहीं थी। सो बस होप करो ये मेथड्स ट्राई करो। अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आते तो भाई क्या कर सकते हो, नया अकाउंट बनाओ, उस पर ट्राई करो, फिर से मेहनत करो, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कैसे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सकते हो, कैसे आप अपनी रील्स वायरल कर सकते हो। तो वैसे तो मैंने अपना फेस रिवील कर ही दिया, और अब से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे फेस कैम वीडियोस ही देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं जल्द ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।